माशाअल्लाह कितना खूबसूरत होता है ना मंज़र फ़जर के नमाज़ के बाद अगर आप टूर पे जाएँ या मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ या फिर छत पे जाएँ तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने चाँद को भी कैप्चर कर लिया और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अच्छा जी, मेरे को अब और भी कुछ शॉपिंग करनी थी। मेरे सारे इफ्तार के और सेहरी के सामान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे क्योंकि मैंने थोड़ी-सी ही लाई थी और मैं थोड़े-थोड़े लाती हूँ क्योंकि फ्रेश चीज़ें यूज़ करना रमज़ान में ज़्यादा बेहतर होता है। तो आइए चलते हैं कुछ फ़ेनी एंड कुछ सेवई की तरफ। अच्छा कुछ लोग ना यहाँ पे फ़ेनी कहते हैं, कुछ लच्छा कहते हैं, तो जो गोल-गोल से होते हैं, लच्छेदार चीज़ें तो उनको फ़ेनी या लच्छा कहा जाता है। तो यहाँ पे नान रोटी और बकरख़ानी की भी भीड़ लगी हुई थी, तो मेरे को कुछ लेनी थी, तो मैंने कुछ पैक भी करा ली और अब मुझे जाना था शाह जी के शॉप पर जो यहाँ पे स्वीट्स एंड खीर बहुत ज़्यादा फ़ेम है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि कौन-कौन सी मेन्यू है और कौन-कौन सी वैराइटीज़ है यहाँ पे सो दैट मैं अपने अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ अच्छा लगता है मैं ले सकूँ। तो यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स के वैराइटीज़ हैं, तो मिल्क मेड भी मिठाई थी और रसमलाई वग़ैरह तो नॉर्मल है। तो मुझे कुछ नया लगा तो वो था एक रबड़ी भी सब जगह मिलती है लेकिन मैंने रबड़ी ली है, तो नाम सुनी थी मैंने काफ़ी ज़्यादा खीर यहाँ का टेस्टी है, तो ये देखिए खीर के रो में मैंने खीर पैक करवाई और मैंने रबड़ी ली और एक छोटा-सा केक लिया। तो केक का वैराइटीज़ भी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जो आप लोगों को भी लगेगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स केक है और यहाँ पे एक ना वो रसमलाई वाला केक था, तो मुझे एक थोड़ा-सा यूनिक लगा और नया लगा। तो चलिए ये भी मैं एक पैक करवा लेती हूँ और सेहरी में खाऊँगी इसे, काफ़ी एन्जॉय करूँगी मैं इसे और आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँगे। कि कैसा लगा और मैं घर जाके आपको टेस्ट करके बताऊँगी से इफ्तार के बाद। वैसे खाना तो मुझे सहरी में लेकिन इफ्तार के बाद मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी। और ये देखिए यहाँ पैकेट है शाह जी, मेरे सारे सामान बुक हो गए हैं, पैक हो गए हैं और ये देखिए यहाँ पे इनके पहले नैपकिन एंड ये डिस्पोज़ल स्पून निकाल लेती हूँ। उसके बाद में मैं निकालूँगी ये रबड़ी देख रहे हैं, रबड़ी भी बहुत अच्छी है, टेम्प्टिंग लग रहा है देखने में तो। तो खा के मैं बताऊँगी आपको बाद में, पहले ये देखती हूँ इसमें से क्या-क्या पैकेट से निकलता है। अच्छा खीर भी आपको खा के दिखाऊँगी अभी मैं। चलिए इसकी अनपैकिंग करती हूँ, इट मीन्स कि इसके पैकेट खोलती हूँ और ये काफ़ी खूबसूरत सा गुल्लक में है, गुल्लक टाइप का कुछ है, तो मटके का बना हुआ। तो आइए खोलते हैं, क्योंकि इफ्तार के बाद का टाइम है ये और इफ्तार से पहले तो मैं आपको टेस्ट करके नहीं बता सकती थी कि कैसा है। तो इसका टेस्ट वाक़ई में बहुत ही यम्मी है, घर जैसा ही आप कह सकते हैं। हालाँकि घर में जैसा कहते हैं कि हाइजीन बनता है, तो इसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं, हाइजीन ही बना होगा आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे से बना होगा। तो मैंने जब इसको टेस्ट किया ना तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा लगा मुझे, यम्मी लगा, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अब यहाँ पे मैं इन लोगों के साथ खेल रही हूँ, थोड़ा एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा-सा एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। शीशा में देखिए आंटी को। यहाँ पर हुमैरा, मैं एंड ज़ोया आइसक्रीम लाने जा रहे हैं। हैव मोर की आइसक्रीम खानी थी हुमैरा को एंड ज़ोया को। और इसकी मम्मा ने बोला था अगर आप बाहर जाओगी तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। तो इनफैक्ट मैं बाहर जा रही थी किसी काम के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो भाई तुम लोगों का भी काम हो जाएगा और इन लोगों को आइसक्रीम दिला दूँगी। तो ज़ोया एंड हुमैरा ने अपने-अपने पसंद की आइसक्रीम लेनी थी, तो मैं, ज़ोया और हुमैरा सारे लोग हैव मोर गए और अपनी-अपनी पसंद की यहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर किया और फिर पैक करके घर लेकर आ गए। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे वैराइटीज़ थे और हुमैरा के तो बिल्कुल ही मतलब कन्फ्यूज़ थी कि हुमैरा की कौन-सा आइसक्रीम लें और बच्चे को भी इस आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें लगता है कि मैं सारे ही ले लूँ। मैंने पूछा कौन-कौन सा चाहिए? हुमैरा ने बोला मुझे सब चाहिए आंटी। आपका कौन-सा है? और आपका कौन-सा है? सम्मो आपका आइसक्रीम कौन-सा है? अच्छा, और ज़ोया आपका आइसक्रीम कौन-सा है? और रेशमा आंटी का कौन-सा है? गुड गर्ल, क्लैपिंग कीजिए क्लैपिंग। तो भाई यहाँ पे अपने-अपने आइसक्रीम लेके सारे लोग एन्जॉय करना शुरू कर दिया
और हुमैरा को तो बहुत मज़ा आया आइसक्रीम खा के। ये तो किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती। जब हुमैरा अपने घर पे बोर हो जाती है और या मम्मी से थोड़ा-सा परेशान हो जाती है, तो वो मेरे फ्लोर पे आके कहती है फ्रिज खोल के कि आंटी इसमें फ्रिज खोलो और मुझे ना इसमें से चीज़ी दो। तो मुझे उसके लिए कभी-कभी कुछ-कुछ रखना पड़ता है कि वो बहुत ही क्यूट है हुमैरा। और ये देखिए इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है डब्बा खोलने के बाद ये क्या कहती है। मम्मा मैं कैसे खाऊं? स्पून से स्पून चाहिए। प्यारी आंटी से लो। प्यारी आंटी हाँ बाबू। स्पून दे दो। ओके देती हूँ। क्या कर रहे हो आप? ये पेस्ट्री कौन लाए ये? मैं आंटी। कौन सी आंटी? कौन है? तो आज रमज़ान का सेकंड फ्राइडे था यानी सेकंड जुमा और बब्बी अजी के यहाँ मेरी दावत थी। तो बब्बी अजी ने अब समोसा बनाने की तैयारी कर ली थी क्योंकि अब असर के बाद हम लोग इफ्तार बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए स्टफिंग है समोसे की, यहाँ पे समोसा या फिर आप अपनी लैंग्वेज में समझें तो गुजिया कहते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ तैयार हो गई है बिल्कुल और अज़ान का वक़्त भी हो गया है। तो फटाफट अब दस्तरख़्वान बिछाने की तैयारी हो गई और जितने भी वैराइटीज़ बनाया था बब्बी अजी ने, तो मैंने सारे दस्तरख़्वान पे सारे डेकोरेट कर दिया, सारा रख दिया है। क्योंकि कुछ अफ्तार बाहर भी जाते हैं जैसे मस्जिद में या पड़ोस में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं और कुछ मेहमान भी आते हैं। तो ये सारे दावतें के इफ्तार तैयार हो गया है और शरबत अभी बाकी थी। तो शरबत घोलने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि चीनी घुलने में टाइम लगती है। तो चलिए अब शरबत भी ऑलमोस्ट हो रखी थी। तो शरबत हम लोग रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो रूह अफ़ज़ा और नींबू की शरबत बहुत ही यम्मी लगती है। ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा कभी कोई कुछ पाउडर डाल देते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अफ्तार तैयार है और मिस्कीनों को मस्जिद में एंड नेबर्स को सारे जा चुके हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अज़ान होने का। अज़ान होने से पहले जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट पहले हम लोग दस्तरख़्वान पे बैठ जाते हैं सो दैट अपने गुनाहों की तौबा कर सकें अल्लाह से। इस वक़्त जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह से कबूल होता है, तो पहले ही दस्तरख़्वान पे बैठ जाते हैं और बैठ भी जाना चाहिए और अल्लाह से हर गुनाह की तौबा और हर चीज़ें जो जायज़ और नेक है वो आप अल्लाह से मांग सकते हैं जो कि कबूल होती है क्योंकि आपके रोज़ा का बिल्कुल क़रीब टाइम होता है, लास्ट टाइम होता है और रोज़ा खोलने का टाइम होता है। और दस्तरख़्वान पे पहले बैठने का मतलब ये होता है कि आपका हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं है और वैराइटीज़ आपके सामने काफ़ी ज़्यादा है। जब अल्लाह का हुक्म नहीं है तो आप रोज़ा नहीं खोल सकते, तो इसलिए